हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। सवेरे मैंने एक वीडियो बनाया था और वो जो मेजर्स हैं एएमसी के, एडीसी के, आरवीसी के, उनकी पे कंपैरिजन पे बनाया था ओआरओपी के लिए। अब ओआरओपी का एक नोटिफिकेशन है, उसकी अपनी शर्तें हैं। उन शर्तों के अनुसार यदि काम होता है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यदि उन शर्तों की अवहेलना की जाती है, नोटिफिकेशन की अवहेलना की जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है आवाज तो उठेगी ही। अब जब मैंने वो बना दिया तो उसको पढ़ने के बाद ये कोई काजल मजूमदार जी हैं, शायद ये काजल नाम जैसे दिखाई दे रहा है, कोई आदरणीय लेडी हैं और इन्होंने कुछ कमेंट लिखा है। मैं उनके कमेंट का अप्रिशिएट करता हूं और जो कुछ उन्होंने लिखा है अच्छा है, लेकिन देख लेते हैं लिखा क्या है। कहते हैं, डियर सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एएमसी, एडीसी, आरवीसी ऑफिसर्स आर डॉक्टर एंड दे आर हाईली एजुकेटेड। मैडम, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर एजुकेटेड होते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं, और यदि उनकी सैलरी की तुलना सिविल डॉक्टर्स में की जाए और खास करके दिल्ली से, तो उनको आधी सैलरी भी नहीं मिलती है। इवन आपकी यहाँ स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। जो 15 साल का डॉक्टर है, बिल्कुल सही है, वो डॉक्टर सीनियर हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड हैं, पे स्ट्रक्चर बेस्ड हैं। उनका ईयरली इंक्रीमेंट लगता है और ईयरली उनकी सैलरी बढ़ती है। उनका ये सिस्टम है। वो सही है, वो देश की सेवा करते हैं, एक जवान भी देश की सेवा करता है। लेकिन आगे आपने कहा, डोंट कंपेयर डॉक्टर्स विद द 10th क्लास सोल्जर्स हु यू नो वेल दैट 85% ऑफ सोल्जर्स आर 10th पास। मतलब आप कहते हो सोल्जर से कंपेयर मत करो, वो सारे 10th पास ही हैं। मैडम, अभी तो 10th पास आ रहे हैं, पहले तो इससे भी कम पढ़े लिखे आते थे। लेकिन यही 10th पास सोल्जर्स जब वो हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को चलाते हैं, यही 10th पास सोल्जर्स जो बड़ी बड़ी मशीन गनों को चलाते हैं, उसमें ये एक्सपर्ट होते हैं। तो मैडम, ये किसी प्रकार से कम नहीं है और ये भी देश की सेवा उतनी करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। और जब बॉर्डर पर जाकर के अपनी छाती पे ये गोली झेलते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि उस समय वहां कोई डॉक्टर खड़ा होता होगा, क्योंकि वहां देश की सेवा के लिए है, चाहे सोल्जर 10th पास हो और चाहे सोल्जर डॉक्टर हो, ये बराबरी है। लेकिन मैं कहता हूं, हां, उनकी सैलरी कम है, डॉक्टर्स की बढ़नी चाहिए, लेकिन जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन है बहुत सही स्टेज नहीं है बढ़ाने का। वहां केवल और केवल उसकी शर्त है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम जो पर्टिकुलर ईयर का है उसका एवरेज इसको दिया जाएगा। इनकी जो सैलरी यहां दिखाई दे रही है वो किसी प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज नहीं है। यदि आप नहीं मानते हो तो आप मेजर्स में जाइए, आप 21 साल और 21.5 साल में तुलना कीजिए। 51,700 का 68,500 जो बना है, 570 जो बना है, वो नहीं बन सकता। वो एकदम एक एनोमली है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ये नहीं कि अपनी गलती को इसमें छिपा जाओ कि सोल्जर्स 10th पास है 85% और उनको 40,000 सैलरी मिलती है। इवन जो सिविल में इंजीनियर्स होते हैं उनसे भी कम मिलती है। मैडम, आपने अभी सिविल के इंजीनियर की सैलरी देखी कहां है? आप सिविल के इंजीनियर्स की जब आप सैलरी देखोगे तो डॉक्टर्स भी उन्हें कहीं भी नहीं लगते हैं। फिर आप कहते हो एंड ड्राइंग सैलरी 14,000 पर मंथ इन सिविल, ह्यूज इंजीनियर आर ड्राइंग लेस देन 40,000 पर मंथ। पता नहीं आप ये कहां से लाए हो, उनको 40,000 से कम मिलता है। ऑल डॉक्टर्स इन आर्मी आर ड्राइंग देयर सैलरी वेरी लेस कंपेयर टू सिविल डॉक्टर्स। आपकी बात बिल्कुल सही है। ट्रूली दे आर इन आर्मी फॉर सर्विस नॉट फॉर मनी लाइक अस। बिल्कुल सही है, जो आर्मी में एक बार चला गया वो देश सेवा के लिए गया है। इफ पेंशन फॉर 15 to 13 years सर्विस कैटेगरी इज फिक्स्ड, सेम फॉर देम, 100% करेक्ट। एज आफ्टर 15 years ऑफ सर्विस ऑल आर सीनियर डॉक्टर्स। मैडम, यहां सीनियर डॉक्टर्स के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है, यहां पे स्ट्रक्चर्स है। यदि कोई डॉक्टर 15 साल का है और एक डॉक्टर 33 साल का है, उसकी जमीन सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। अब यह दो ही बातें हो सकती हैं, या तो 15 साल वाले डॉक्टर को 33 साल वाले 15 साल वाले डॉक्टर की जो पेंशन है ओआरओपी की, वो 33 साल वाले डॉक्टर को दे दी गई है। अब मुझे नहीं लगता कि 33 साल वाला डॉक्टर 15 साल वाले डॉक्टर की सैलरी लेगा। हां, एक बात मुझे जरूर समझ में आई, कल हमारे कोई मेजर साहब कह रहे थे कि मैंने 32 साल नौकरी की थी और उसमें हमने कोर्ट में गए थे
और उसमें ये हो नहीं सकता कि 20 साल से लेकर के 40 साल तक एक ही सैलरी हो जाए। कोर्ट ने भी माना, EFT ने माना, मतलब 20 साल से लेकर के 40 साल तक यदि एक सैलरी है, तो हमने जब उनका कैलकुलेशन किया तो उनकी सैलरी 32 साल की नौकरी बताए सही थी, और उनकी नौकरी सैलरी को दे रखा थी 21 साल वाले को। तो उन्होंने एक प्ली ली, एक नैरेटिव सेट किया कि 21 साल वाले की इतनी पेंशन है, तो फिर 40 साल वाले की या 32 साल वाले की कम क्यों है। इसका मतलब पहले आप 33 और 32 साल वाले की पेंशन को आप 21 साल वाले को दो, उसके बाद आप कोर्ट में जाओ और यह कहो कि दोनों की बराबर नहीं हो सकती, तो पहले बढ़वाओ और बाद में इस प्ली को लेकर के बाद में बढ़वाओ कि यही तो सेटिंग नहीं है मैडम इसमें, क्योंकि इतनी पेंशन तो बराबर हो नहीं सकती कि 10 साल में 10 साल का जो अंतर है, ये छठवें वेतन आयोग के बाद तो नहीं हो सकता और सातवें बाद तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं यही तो सेटिंग नहीं किया जा रहा नैरेटिव कि पहले 33 वाले का जो पेंशन है वो 21 वाले को दिलाओ, और फिर ये कहो कि 21 वाले को इतना मिला है, 33 वाले को कम मिला है, फिर 33 वाले की बढ़ाओ। तो मुझे तो यही लगता है, ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, डॉक्टर की सैलरी कम है, बढ़ जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट को अलग से सुविधा करके इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, वो एजुकेटेड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार मैडम मैं यही कहूंगा, OROP किसी भी हालत में ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है डॉक्टर की सैलरी बढ़ाने का। डॉक्टर की सैलरी बढ़े, अलग से बढ़े, यहां तो केवल मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब यह हुआ है कि कहीं न कहीं से जवानों का पैसा काट करके यहां पर दिया जा रहा है। अब एक और है हमारे कुंदन सिंह जी नेगी। कुंदन सिंह जी कहते हैं, नो नीड टू प्रिपेयर द वीडियो बट पुट अप द केस विद गवर्नमेंट इंडिया टू रिवाइज द सेम। कुंदन सिंह जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हमने जितने भी वीडियो अभी तक डाले हैं और जितनी भी मेहनत अब तक हमने आपको की है, वो सारे के सारे चार्टों के साथ हमने तैयार कर लिया है। 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, DSW के जो अपने सेक्रेटरी साहब हैं उनको भेज रहे हैं और अपने लेटर हेड पे भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AFVI। कुछ दिन के बाद आप AFVI की साइट पर, गूगल पर भी करके आप उसको देख सकते हो, सारे चार्ट आपको वहां मिलेंगे। गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है वो एक अलग बात है, हमारा काम है इस एनोमली को इफेक्टिव वे से भारत सरकार के पास भेजना। और दूसरा, हम जो ये 6200 वाला है, 7 और 8 टेबल का चक्कर पड़ा हुआ है, उस केस को भी हम टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि प्री 2006 का जो नोशनल पे फिक्सेशन हुआ है उसमें पेंशनर्स को 6200 रुपए से फिक्स कर रखा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 8वीं नंबर को टेबल को, एक्स ग्रुप को भी इनको लागू करना पड़ेगा। एक और है कोई मोहिंदर सहलियान, ये बंदा पक्का JCO है। भाई सहलियान साहब, मुझे पता नहीं कि आप ऑफिसर हो, AMC के हो या नॉन AMC के हो, या आप JCO हो या आप OR हो, लेकिन आपका जो रिमार्क है ये दोनों ही चीजों की ओर इंगित करता है। एक तो यह है आप मेरा उपहास उड़ा रहे हो, दूसरा यह है कि आपको जितनी जानकारी मैंने दी है उस जानकारी से अभिभूत हो और आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं आप मेरा उपहास उड़ा रहे हो। तो सर एक बात बताना चाहता हूं, JCO हूं या मैं NCO हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेहनत की है, मुझे चीजों का पता है, मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स है, फिगर्स है, उससे कम तो ये कुछ है भी नहीं। आपको ही पता है, मैं नहीं हूं तो जाकर के आप टेबल देख लीजिए, OROP 1 की देख लीजिए, OROP 2 की देख लीजिए, उनको आप कंपेयर कर लीजिए। ये जो जितना भी घोच पोच हुआ है, ये जो जितना भी एक्सेसिव अमाउंट इधर पे हो रहा है, ये OROP के नोटिफिकेशन से नहीं मिल सकता। खूब लीजिए, जिसकी चलती है वो लेता भी है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सर OROP के नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता। भारत सरकार ने अच्छा खासा 45-40 हजार करोड़ रुपए का जो बजट दिया है उसके ऊपर एक डांका पड़ा है, और केवल JCO को छोड़ दिया गया है, और सारा का सारा पैसा ये जो मैं टेबल आपको बना बना के दे रहा हूं इधर चला गया। मत करो, नहीं करना है, क्या फर्क पड़ता है। ये जवान जितने भी हैं ये सब गांव से आते हैं, ये रूरल पृष्ठभूमि के लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, मेहनत करना इनका काम है, परेशानी झेलना इनका काम है। हाँ, ये जरूर उनको पता चल जाना चाहिए कि हाँ इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ द्वेष भाव से इनका OROP सेट की गई है, क्योंकि जिस प्रकार की फिगर्स में हम आपको दिखा रहे हैं
वो ऐसी फिगर नहीं हो सकती हैं। तो शायद मैं समझता हूं कि मुझे ये बनाना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। ये 3 कमेंट मैंने देखे थे और इनका जवाब देना भी मेरा फर्ज बनता था। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।